gentlemen, the show is about to start in पांचवें दिन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आप सीख रहे हैं सुपर रिच लोगों की सुपर रिच स्ट्रैटेजी, सुपर पावरफुल थिंग। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजीज है और ये सारी स्ट्रैटेजी आपकी जिंदगी को पलट के रख देगी, बदल के रख देगी एंड आपको ले जाएगी उस रास्ते की तरफ जिसकी आप राह देख रहे हैं। दोस्तों ये कहा जाता है कि इफ यू डू नॉट गेट सीरियस अबाउट मनी यू विल नेवर हैव सीरियस मनी। यानी अगर आप मनी के लिए सीरियस नहीं होते हैं तो आपकी जिंदगी में भी कभी अच्छा पैसा नहीं आ पाएगा। आज अभी इसी वक्त आपको ब्रह्मांड मेरे द्वारा यह रिमाइंडर दे रहा है कि भैया पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैसे की इंपॉर्टेंस को समझें। डेफिनेटली पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सांसें, आपका परिवार, आपकी खुशियां। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में परिवार में जो जितने झगड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैसों के कारण हो रहे हैं। एंड पैसा बहुत बड़ी हकीकत, बहुत बड़ी रियलिटी, बहुत बड़ा चैलेंज लोगों के सामने खड़ा हुआ है। बट मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज जितना आसान है पैसा कमाना उतना आसान पैसा कमाना कभी नहीं था जीवन में। इसीलिए गुड न्यूज़, अर्निंग मनी इज वेरी 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 इजी। दोस्तों आप पांचवें सेशन में हैं और पांचवें सेशन में आइए शुरुआत करते हैं पांचवें सेशन की। लेकिन उसके पहले askbsr.com/live इस पेज को रोज देखना ना भूलें क्योंकि इस पेज पे हमारे सारे अपकमिंग प्रोग्राम्स की डिटेल है। जैसे कि मुंबई में मेरा 3 दिन का SGB स्ट्रैटेजिक ग्रोथ ब्लूप्रिंट प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे ही अजमेर में अप्रैल 5, 6, 7 को मेरा हो रहा है हैप्पीनेस रिट्रीट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। एंड दोस्तों ये दोनों प्रोग्राम बहुत ही कम पैसों में हो रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा कल मेरा प्रोग्राम दिल्ली में है, नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा इंदौर में है, फिर मुंबई में है, फिर पुणे में है और फिर मुंबई में 3 दिन। सो बैक टू बैक बहुत सारे प्रोग्राम्स है। अगर आप में से कोई भी फिजिकल मिलना चाहे इन सभी लोकेशंस पे तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे मिल सकते हैं इन लोकेशंस पे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की लर्निंग की। लेकिन उसके पहले वीडियो के नीचे जो शेयर बटन है उस पर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और सभी को बताएं कि ये प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, आपको लाइव ही इसे अटेंड करना पड़ेगा। एंड अब 1 मिनट के लिए म्यूजिक बजेगा। आपको करना क्या है, उस म्यूजिक के टाइम में नीचे दिए गए शेयर बटन पे क्लिक करना है और आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना। दोस्तों आपकी एक शेयरिंग से हो सकता है हजारों लोग इसे ना देखें, लेकिन एक भी आदमी ने इसे देखा तो उसके जीवन पूरी तरह से पलट सकता है। दोस्तों कई लोग फालतू की चीजें शेयर करते रहते हैं बिना ये सोचे समझे कि कितने लोग उसे देखेंगे या नहीं देखेंगे। आप भी इसे शेयर करते समय बिल्कुल ना सोचे कि कितने लोग आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, कितने लोग आपको धन्यवाद बोल रहे हैं। देखिए हमारे इस प्रोग्राम को हजारों लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोग कितना ज्यादा मुझे धन्यवाद दे रहे हैं या मुझे उसका क्रेडिट दे रहे हैं। आई एम ओके विद दैट। आप भी ओके हो जाइए। जब हम ओके रहेंगे तो ही दुनिया बदल पाएंगे। 50 करोड़ लोगों की जिंदगी मुझे बदलनी है 12 जनवरी 2030 के पहले पहले और आप सभी का सहयोग चाहिए। दोस्तों आपको पता है मेरी एक ही फिलॉसफी है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। बार बार मैं इसी के साथ जीता हूं, बार बार मैं इसी चीज को अपनी जिंदगी में फॉलो करता हूं। बस यही एक रीजन है जिसके कारण मुझे काम करना है। तो दोस्तों शेयर बटन पे क्लिक करें, 1 मिनट का म्यूजिक बजेगा, शेयर करते जाएं एंड फिर आज की लर्निंग शुरू करते हैं। सो टीम प्लीज प्ले द म्यूजिक।
Hi everybody, नमस्कार. How are you? Happy evening. आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट, बिलियनर्स कैसे सोचते हैं. ऑलराइट, तो यहां पे एक छोटी सी केस स्टडी, छोटा सा एक थॉट मैं आपको देना चाहूंगा. क्या हमें सच में बहुत बड़ा बनना है, बहुत रिच बनना है, बहुत पैसे वाला बनना है? आप में से हर एक आदमी कहेगा सर बिल्कुल बनना है, तभी तो आपका ये प्रोग्राम देखने के लिए आ रहे हैं. ट्रू, आप बहुत पैसे वाले बनना चाहते हैं, लेकिन अगेन चैलेंज है कि बनते नहीं है. द रीजन इज क्योंकि हम सोचते नहीं है. बार बार सोच के ऊपर लाऊंगा, तो आज सोच के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल आपको देता हूं. मुकेश अंबानी, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है मुकेश अंबानी जी को. बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं. दो भाई है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी. दोनों में से अगर आज पूरी दुनिया वैल्यू कर रही है तो मुकेश अंबानी की. दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज थी, सब कुछ सेम था, सेम नेटवर्क, सेम अपॉर्चुनिटी, सब कुछ सेम. एक भाई पिछड़ गया, एक आगे निकल गया. क्यों? उसके पीछे थोड़ी सी गणित समझते हैं. 2007 की बात है, सेपरेशन हो चुका था दोनों भाइयों का. मुकेश अंबानी जी की बेटी मान लीजिए विदेश से आती है और एक दिन घर पे बैठी होती है और इंटरनेट नहीं चल रहा होता है. वो विदेश में रहने वाली लड़की, उसको आराम से इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं मिल रही है और वहां पे इंटरनेट नहीं चल रहा, वो भी इंडिया के सबसे बड़े घर में, जहां पे एक नहीं 5-5, 10-10 इंटरनेट कनेक्शन होंगे. इंडिया का सबसे महंगा घर शायद एंटीलिया, उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा. तो मुकेश अंबानी को लगा कि यार वास्तव में कितना बड़ा स्कोप होगा. उस समय 2G का जमाना चल रहा था, 3G शायद आया होगा नया नया. अंबानी जी ने देखा यार बात तो है, एक आदमी का प्रॉब्लम है तो 10 आदमियों का प्रॉब्लम होगा, पूरे दुनिया का प्रॉब्लम होगा. उन्होंने उसी समय दिमाग लगाना शुरू किया और वो 10-15 दिन बैठे और उन्होंने एक 35-50 पेजेस का डॉक्यूमेंट लिख दिया. उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज लिखी जो था उनका विजन. और वो विजन ने ऐसा लिखा कि यार 2020 तक हर एक घर में हमारा इंटरनेट कनेक्शन होगा. 2020 तक हर एक घर में हमारा इंटरनेट से ही आने वाले टाइम में, विदेशों में उन्होंने देखा व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, ये कॉलिंग होती है, वो कॉलिंग, बोले ये सारी चीजें हमारी होगी. और ऐसा विजन बनाया उन्होंने, ऐसा पावरफुल विजन बनाया कि यार इसके लिए टावर्स कितने लगेंगे. तो एयरटेल वेयरटेल सबके मिला के टावर चेक किए कि भाई इनके 20,000 टावर है, लेकिन यार इनकी कनेक्टिविटी में तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इनके मान लीजिए 20,000 टावर है, लेकिन इनको और जबरदस्त कनेक्टिविटी देने के लिए हमें 60,000 टावर लगाने पड़ेंगे. एक टावर लगाने का खर्चा कितना आएगा? बोले यार किसी को किराए पे दिया तो 25-30 हजार रुपए महीने का खर्चा आएगा, क्यों ना हम सारे टावर खुद लगाए. उन टावर्स की कॉस्ट कैसे कम की जाए, हर चीज के ऊपर डिटेल में एक प्लान बनाया मुकेश अंबानी जी ने. एंड उसके बाद कहा कि लॉन्च कैसे किया जाए. तो लॉन्च करें तो यार स्टार्टअप है जियो, एक नया स्टार्टअप है. स्टार्टअप का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा. व्हाट्सएप ने क्या किया? व्हाट्सएप ने कहा सब लोग फ्री में जुड़ जाओ. फेसबुक ने क्या किया? सब लोग फ्री में जुड़ जाओ. क्या पूरी दुनिया फ्री में जुड़ी? बिल्कुल जुड़ी. तो क्यों ना जियो में भी हम ऐसा ही कर देते हैं, सब लोग फ्री में जुड़ जाओ. मुकेश अंबानी जी ने ऐसा दिमाग लगाया. अब देखिए 2007 में टेक्नोलॉजी चल रही थी 2G, उन्होंने टावर लगाना शुरू किया 4G का, क्योंकि उनको पता था जब तक मैं टावर लगा के सारे काम फिनिश करूंगा तब तक शायद 3G टेक्नोलॉजी जो आ चुकी थी ऑलमोस्ट उस समय, वो खत्म हो जाएगी और फिर मेरे को 4G. इनफैक्ट ना सिर्फ उन्होंने 4G के टावर लगाए, उन्होंने टावर्स में वो फैसिलिटी रखी कि इमीडिएट 5G जाना पड़े तो बिना किसी खर्चे के 5G जा सके. अब ये होता है एक बिलियनर, ऐसे दिमाग लगाता है एक बिलियनर. और अपना छगन लाल दिमाग लगाता है बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा. अपना छगन लाल दिमाग लगाता है घर में ट्यूबलाइट कौन सी लगाऊं. अपना छगन लाल दिमाग लगाता है कि कहीं ना कहीं पेंट पॉलिश कौन सा करवाऊं. ऑलराइट, अभी आप में से किसी का नाम छगन लाल हो तो बुरा मत मान जाइएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. नहीं तो कल का एग्जांपल ले सकते हैं, आत्माराम और भोलाराम. आत्माराम अपना एग्जांपल लगाता है, आत्माराम दिमाग लगाता है कि भाई सुनिए, हमें तो पड़ोसी से बेटर कपड़े पहनने. मैं कहता हूं दोस्तों, ना अंबानी जी ने कभी ये सोचा है, ना ही अदानी जी ने कभी ये सोचा होगा शायद कि मेरे को पड़ोसी से बेटर कपड़े पहनने हैं. ना ही अजीम से प्रेम जी ने सोचा होगा, ना ही नारायण मूर्ति जी ने सोचा होगा, ना ही नंदन निलेकनी जी ने सोचा होगा. किसी ने भी ये नहीं सोचा जिन चीजों पे हम सोचते हैं. देखिए दायरा ही अलग है, दायरा ही अलग है. ये सोच का जो दायरा है ना, इस दायरे को बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाना होगा.
मैं कह रहा हूं बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट चाहिए हमारे अंदर, ड्रामेटिक शिफ्ट। एक बिलियनर कहां से सोचना शुरू करता है, वो सोच हमारी आई नहीं रही है। ये बिलियनर ना पूरी इंडिया को कैप्चर करने की सोचता है। आप कहोगे पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करने की सोचता है ये, ओके। आप कहोगे मुकेश अंबानी तो सर इतना बड़ा आदमी है, वो इंडिया के लेवल पे सोच सकता है, हम थोड़ी सोच सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुकेश अंबानी को छोड़ देते हैं। मार्क जुकरबर्ग की सोचते हैं। वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, और कॉलेज में उसने पहले एक नेटवर्क बनाया जिसने पूरे कॉलेज के लोगों को जोड़ दिया। उसके माइंड में तुरंत आइडिया, बोला पूरी दुनिया को कैसे जोड़ सकता हूं। ठीक है, अमेजन के जेफ बेजोस ने पहले सिर्फ किताबें बेचने की शुरू की, और फिर उसने कहा यार ये तो किताबें तो बिकने लग गई, ओह वाह वंडरफुल, तो पूरी दुनिया में हर सामान कैसे बेच दूं, पूरी दुनिया। देयर थिंकिंग इज नॉट कि मैं पहले इस कॉलोनी में फेमस हो जाऊं, फिर उस कॉलोनी से 2 कॉलोनी, फिर 3 कॉलोनी, फिर 4 कॉलोनी। ना 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 ना, दे आर थिंकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड। दे थिंक अबाउट हाउ टू कैप्चर द होल वर्ल्ड। मैं आप सभी को इसी समय सवाल देता हूं, पूरी दुनिया में कैसे छाओगे, कैसे पहुंचोगे पूरी दुनिया तक? इस सवाल से ना आप में से कई लोग 5 मिनट इसके ऊपर मंथन नहीं कर सकते, 1 मिनट मंथन नहीं कर सकते। कई लोग अरे पूरी दुनिया है मेरे लिए, मजाक कर रहे हो सर? भाई आप में से ही कोई पहुंचेगा। ये पूरी दुनिया तक का सोच भी नहीं आएगा हमारे पास। चलिए छोड़िए पूरी दुनिया, आप में से कोई आदमी को मैं कहूं पेपर पे बैठो और 100 करोड़ कैसे कमाओगे अगले 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में, उसका प्लान बना लो। आप में से 90% ना 5 मिनट से ज्यादा कुछ सोच नहीं पाएंगे, 5 मिनट से ज्यादा, क्योंकि आपके माइंड में थॉट ही नहीं आएगा। और थॉट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके बारे में आप पढ़ नहीं रहे हो, उसके बारे में आप किसी के साथ बैठ नहीं रहे हो, उसके बारे में आप किसी से सुन नहीं रहे हो, उसके बारे में आप कुछ रिसर्च के बारे में नहीं जान रहे हो, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है पता नहीं लग रहा है। कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा है, अभी एकदम से मैं रोकूं और टीम को बोलूं वॉइस ऑफ करो फिर खांसूं, तब तक बहुत देर हो जाएगी, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। ये दिक्कत है, हम 5 मिनट इसके ऊपर सोच नहीं सकते। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जिस चीज के बारे में हम सोच नहीं सकते वहां पे हम जा नहीं सकते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप दुनिया के किसी भी महानुभव से उठ के पूछ लीजिए, जिसने सोचा नहीं वो गया नहीं। आज अगर मैं कोई भी बड़ी सोच डाल दूं ना, तो आप में से कई लोग हंस जाएंगे मुझ पे। अगर मैं कहूं कि आज से 30 साल के बाद ना मैं पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ रहूंगा, तो हो सकता है कई लोग हंस जाए, कई लोग लगे अच्छा छोटे मुंह बड़ी बात। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे पे हंस रही है या नहीं। अगर आज इस थॉट को मैं ले लूंगा, मैं पूरी दुनिया पे छाने वाला हूं, और उसके ऊपर रोज आज से ही मैं 1-1, 2-2 घंटा दिमाग लगाना शुरू कर दूं, पूरे ब्रह्मांड में ना एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, और पता नहीं शायद ऐसे लोग मुझे मिलने लग जाएंगे जो मुझे पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। और हो सकता है उनमें से एक, कोई भी एक मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरे टैलेंट को पहचान के मुझे रातों रात, और मुझसे भी सही समय पे सही चीजें होने लग जाएगी। ये अगले 3 से 4 दिनों में आप पूरे डिटेल में सीखोगे। बट एग्जाम्पल देने का रीजन मुकेश अंबानी जी का या मार्क जुकरबर्ग का ये है कि वो लोगों की सोच देखिए कहां से शुरू होती है। उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी, उन्होंने कहा यार ये प्रॉब्लम है, वो तो देखते ही उन्होंने अपने माइंड को ऐसा बना लिया है कि प्रॉब्लम देखी, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एंड फिर उसको पूरी दुनिया तक कैसे ले जाया जा सकता है। और मुकेश अंबानी जी ने ये चीज सीख ली अमेजन के इकोसिस्टम से या एप्पल के इकोसिस्टम से कि भाई म्यूजिक भी हमारा, डिवाइस भी हमारी, लैपटॉप भी हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा, सॉफ्टवेयर भी हमारे, सब कुछ हमारे, हम विंडोज के नहीं। यही माइक्रोसॉफ्ट ने किया भाई, सीधा है, कंप्यूटर को छोड़ दो, एप्पल तो एक लेवल आगे चला गया, बोले कंप्यूटर भी हमारा। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, सारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर, लेकिन एप्पल एक लेवल आगे चला गया, बोला कंप्यूटर भी हमारा, सॉफ्टवेयर भी हमारा, म्यूजिक भी हमारा, किसी और का भी है तो वो हमारे को पैसा देगा, ऑलराइट, और हम ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे, उससे हम बल्क में खरीद के। हमारा मुकेश अंबानी ने यही कर दिया जियो के अंदर। इनका माइंड देखिए कैसे काम करता है दोस्तों। इनके तरह से सोचने की आदतें हमें डालनी होगी, जो कि मुश्किल लग सकती है, डिफिकल्ट लग सकती है, क्योंकि हमारे मुद्दे अलग हैं। हमारे मुद्दे हैं पानी महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। अरे यार ये मुद्दे न आपके हैं न मेरे हैं, क्योंकि आप और मैं इनके ऊपर चिल्ला के भी हमें जो मार्केट में रेट है वही देनी पड़ेगी। चिल्लाने से न दुकानदार कम करने वाला है, न सरकार हमारे कम करने वाली है।
तो ये मुद्दे सरकार के हैं, उनके वोट के लिए हैं, आपके और मेरे मुद्दे ही नहीं है वो। आपका और मेरा तो सिंपल मुद्दा है, हमारा 1 रुपया 2 रुपया कैसे बने, हमारा 2 रुपया 5 रुपया कैसे बने, हमारा 5 रुपया 50 रुपया कैसे बने। मैं तो रोज ऑफिस में बैठ के यही सोचता हूं कि मेरा टर्नओवर कैसे डबल हो, एट द सेम टाइम मैं जितने लोगों को इंपैक्ट कर रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा कैसे करूं। फिर मुझे कुछ नहीं सोचता ना, तो मैं ये फ्री वर्कशॉप कर देता हूं कि यार कुछ नहीं करने से बेटर तो कुछ तो करो, कुछ नहीं करने से, फालतू में दिमाग इधर उधर लगाने से बेटर है कुछ तो करो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। इससे बेटर है कि आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं, क्या पता आप 5000 लोग रोज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इनमें से कोई आदमी कलेक्टर हो, कोई आदमी किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हो, आप में से कोई बहुत बड़े कोई एनजीओ का बहुत बड़ा कोई क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सूत्रधार हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, हु नोज, आई डोंट नो। बस मैं तो ये अपनी तीर छोड़ रहा हूं कि यार रादर देन सिटिंग, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि ऐसे ही जब मैं बात करूंगा उन्हीं में से कोई आदमी ऐसा जरूर मुझे मिल जाएगा जो मुझे पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा देगा। आई बिलीव इन दैट, एंड मेरे अंदर 1% भी डाउट नहीं है कि मैं दुनिया के टॉप लेवल पे पहुंच सकता हूं, क्योंकि मेरे को ये विश्वास है मैं पहुंच सकता हूं। ये रीजन क्यों है, ये विश्वास क्यों है, क्योंकि जितने भी बड़े लोगों से मिला ना, उनको देखा यार मेरे जैसे ही चलते हैं, मेरे जैसे ही खाते हैं, मेरे जैसे ही पीते हैं, और राइट उनकी भी वही आदतें हैं, उनके भी वही दुख है, उनमें भी मेरा जो दुख है वही उनका दुख है। यार इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करें, वो भी उनका भी दुख है। उनमें से सब पॉजिटिव रहते हैं, मैं भी पॉजिटिव रह लेता हूं। उनमें से किसी को कोई किसी चीज पे टेंशन होती है, टीम काम नहीं कर रही है या और कोई रीजन है, तो मुझे भी होती है। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उनमें कुछ स्पेशल है, स्पेशल कुछ नहीं है किसी के अंदर। बस ये जो है ना विचार, ये विचार जहां हम सोच रहे हैं पैसा कैसे बचाएं, पेट्रोल कैसे बचाएं, एक आम आदमी की पूरी एनर्जी जाती है पेट्रोल कैसे बचाएं, बिजली कैसे बचाएं, और ये जितने भी अरबपति लोग हैं इनका एक ही विचार जाता है करोड़ों अरबों कैसे कमाएं। ये दिन भर उलझते ही नहीं है बचाएं किसमें। ये बचाने का डिपार्टमेंट तो मैनेजमेंट वगैरह को दे देते हैं, बोले तुम संभालो यार, तुम्हें बोल दिया इतना बजट है, तुम्हें काम करना है करो, नहीं करना मत करो। इनका दिमाग चलता बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने अगले 1-2 महीना, 6 महीना, साल भर अपना फोकस बचाने से हटा के कमाने पे लगा दिया, भाई मैं यहां बैठा हूं, बिजली मैं गया, मेरे को नेचुरली याद आ गई कि हाँ यार ठीक है बचानी है, तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन मैं उसके ऊपर चिढ़ा नहीं कोई। मैं आया अंदर ऑफिस में और लाइटें सारी जली हुई है और मैं टीम के ऊपर चिल्लाना, पागल हो गए तुम लोग, लाइटें क्यों जली हुई है। मैं बचाने पे फोकस करने लग जाऊं। इसकी जगह मैं कहूं यार अब अगर इस लाइट के बारे में मैं चिल्लाया तो टीम डिमोटिवेटेड होगी। अब जो बर्बाद होनी थी, मान लो 10 रुपए की, 20 रुपए की, 25 रुपए की, 50 रुपए की, वो तो हो चुकी। अब इसकी जगह मैं टीम को लेके बैठूं और मैं कहूं यार चलिए 5 गुना कैसे कमाते हैं, लेट्स प्ले अ गेम। कौन सी चीज ज्यादा प्रोडक्शन दे सकती है। दोस्तों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ, लेट्स शिफ्ट। तो मेरे साथ बोलिए, आई एम रेडी टू शिफ्ट। कंप्लीट शिफ्ट लाना है, ये विचारों में शिफ्ट लाना है। पैसा कमाने के रूल्स बाद में बात करेंगे, पहले विचारों की बात करेंगे, क्योंकि ये सब आपकी इन छोटी आदतों का कमाल है। किसी भी पैसे वाले का इंटरव्यू ले लीजिए आप, किसी भी पैसे वाले का इंटरव्यू, वो बता नहीं सकता एग्जैक्टली कि उसने पैसा कैसे कमाया। वो ज्यादा से ज्यादा ये बोलेगा मैंने सस्ता खरीदा फिर मैंने महंगा बेचा, ठीक है, या मैंने सिस्टम बनाया। मैं आपको बताऊं एक चीज, ये सिर्फ विचारों की कमाल है। कोई मां के पेट से ना तो सीख के आया, ना ही किसी को परफेक्ट लोग सिखाने वाले हमेशा मिले। वो तो आदमी ने सोच लिया कि मुझे तो पैसा ही बनाना है, तो उसका दिमाग ना प्रॉब्लम से हटके सॉल्यूशन पे। मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूं, हम में से 90% लोग ना, हम लोग प्रॉब्लम फोकस्ड ज्यादा है, हमारा ध्यान ना प्रॉब्लम पे है। हम लोग प्रॉब्लम फोकस ज्यादा है, जबकि अमीर लोग जो होते हैं ना वो सॉल्यूशन फोकस्ड होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ सॉल्यूशन पे होता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज पे एक लाएंगे कि कोई ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे ऑफिस में एक छोटी सी मैं बताता हूं, एक कैमरा है। आज अभी आधे घंटे पहले बात हो रही थी, मेरे पास 3-4 कैमराज हैं,
एक कैमरा जिससे मैं अभी ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैंने अभी मेरे पास अभी हमारे बॉम्बे के दिल्ली के प्रोग्राम का कुछ शूटिंग वगैरह आया, तो मेरे को उसकी क्वालिटी अच्छी लगी। मैंने कहा अपने कैमरे से क्यों नहीं आ रही? तो हमारी टीम ने कहा सर वो जो अपना वाला कैमरा है ना उसमें एक फॉल्ट है, उससे आ सकती है लेकिन उसमें एक फॉल्ट है। मैंने कहा यार 6 महीने पहले भी फॉल्ट था, 3 महीने पहले पूछा तब भी फॉल्ट था, 1 साल पहले पूछा तब भी फॉल्ट था, 1 साल में उसकी सॉल्यूशन के लिए क्या किया? तो मैंने टीम को यही बोला, मैंने कहा यार भाई ठीक होने लायक है, अगर कोई प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है तो सॉल्व करो, नहीं तो कैमरा रिप्लेस करना है कैमरा रिप्लेस करो, नहीं तो उसको डस्टबिन में डालना है अभी तो अभी डालो डस्टबिन में। साल भर से मैं जब पूछ रहा हूं तो फोकस किस पे है? प्रॉब्लम पे। 3 बार 4 बार मैंने बात कर ली उसके ऊपर, और तीनों चारों बार यही, सर उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है अपन ठीक करवाएंगे। आज साल भर बाद पूछ रहा हूं, 6 महीने बाद पूछ रहा हूं, सर वो अपने उसमें कैमरा में प्रॉब्लम है ना? ओ तो प्रॉब्लम है तो शुड इट बी फिक्स्ड या शुड वी बॉट अ न्यू वन? वी शुड बाय आइदर अ न्यू वन और वी शुड फिक्स। सॉल्यूशन फोकस। लेकिन 99% लोग प्रॉब्लम को बैठ के लेके पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे। प्रॉब्लम है साहब, 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 प्रॉब्लम है साहब। भाई तुम जिंदगी में पिछले 10 साल से तुम सोच रहे हो डबल पैसा हो जाए, डबल पैसा हो जाए, डबल पैसा हो जाए, डबल पैसा हो जाए, डबल मनी, डबल मनी, डबल मनी। एक नौकरी में कोई आदमी है फंसा हुआ है, बोल रहा है मैं डबल कमाना चाहता हूं, डबल कमाना चाहता हूं, डबल कमाना चाहता हूं, लेकिन वो कह रहा है टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब साला टाइम नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब टाइम नहीं मिल रहा, इस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहना चाहते हो या फिर तुम इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हो? तुम 10 साल से प्रॉब्लम का रोना रो रहे हो, यू आर नॉट इवन ब्लडी कमिंग आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। 10 साल से तुम कह रहे हो पैसा और होता तो मजा आता, 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 लेकिन क्यों नहीं कमा? टाइम ही नहीं मिलता। क्या कमाए साहब, कैसे कमाए साहब? अरे साहब इतना तो एनर्जी नहीं बचता दिन भर ऑफिस जाके आने के बाद। ओके, वेरी गुड। तो दोस्तों मुझे एक आदमी बता दीजिए ऐसा जिसके पास बहुत टाइम बचा हुआ है डबल पैसा कमाने के लिए। तो आज जिस लेवल पे अंबानी जी हैं उस लेवल पे उनके पास टाइम कहां होगा? अब उनको अपने इसी टाइम में से बिजनेस को 10 गुना बढ़ाने का प्लान तो इसी टाइम में करना पड़ेगा। इसी टाइम में 10 साल से तुम्हें पैसा डबल करना है। 10 साल से तुम एक ही प्रॉब्लम पे पड़े हुए, पैसा डबल नहीं हो रहा क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि एनर्जी नहीं है, क्योंकि अभी तो जिम्मेदारियां बहुत है, क्योंकि अभी तो बच्चों की है, अभी तो ये है, अभी तो एक्स्ट्रा पैसा। 10 साल से ब्लडी 10 साल पे तुम सॉल्यूशन फोकस होते तो 10 साल पे मनी डबल करने के लिए आज तो कुछ ज्यादा ही खांसी आ रही है दोस्तों। 10 साल से तुम प्रॉब्लम को, मनी को डबल करने के लिए तुम साइड हसल करते। आपको पता है साइड हसल क्या होती है? साइड हसल होती है कि दिन में 1 घंटा निकाल के या 2 घंटा निकाल के सुबह शाम का कुछ नई स्किल सीखना जिससे कि पैसा आ सके। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो कि हो सकते हैं। मैं अगर मेरी भी बात करूं तो मैंने साइड हसल से ही ये काम चालू किया। मैं जॉब में था 9 to 6, रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी। रात भर जागने के बाद आपको पता है हालत क्या हो जाती है। उसके बीच में सैटरडे संडे मिलता था, मैं थोड़ा सा सीखने चला जाता था। सैटरडे संडे के अलावा दिन में कभी कभी 1-1, 2-2 घंटे मिलते थे, मैं कोई ना कोई ट्रेनिंग करने की कोशिश कर लेता था। साइड हसल किया 1 साल जॉब के साथ साथ। समझ में आ गया कि ये फील्ड अपन काम कर सकते हैं। बस जिस दिन इस फील्ड से मैं 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लगा, उस दिन मेरे को लग गया कि जॉब के साथ साथ अगर मैं 10,000 कमा सकता हूं जॉब छोड़ने के बाद, तो मैं 25,000 कमा सकता हूं। और बस जॉब छोड़ गया, साइड हसल, और उसके बाद डबल होने लगा मनी। ये है एंटरप्रेन्योर। तो प्लान का कल जो मैंने बताया कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको एजुकेशन लेनी है, क्लैरिटी लानी है। कल मैंने आपको बताया कि आप में से हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में क्या करना है उसके हिसाब से फोकस अपना निर्धारित करना है। फोकस, आप अमीरों का फोकस जहां है उस पर फोकस रखें। अमीर क्या कर रहे हैं, और देखिए अमीर जो दिन भर ऑफिस में करते हैं ना वो कहीं नहीं दिखता है। अमीर जो वीकेंड पे करते हैं ना पार्टी वार्टी, वो हमें दिखता है और हम उसको उठा लेते हैं। वो नहीं उठाना है हमें, ऑलराइट? वो उनके लिए डिसीजन है, यार आज पैसा ज्यादा पड़ा है, कहां फूक के आए, चलो पार्टी कर लेते हैं। वो तो उनका डिसीजन है।
लेकिन हमारा वो गलती से फोकस बन जाता है। हमारा फोकस एक्चुअली होना चाहिए कि अमीर लोग जो दिन भर ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, वो उस समय क्या काम कर रहे हैं, उस समय वो कैसे दिमाग लगा रहे हैं, उस समय वो कैसे सोच रहे हैं, वो हमारा फोकस होना चाहिए। तो कल इसके ऊपर हमने बात की। आज इस एक्शन प्लान में मैं कहूंगा, देखिए, कंसिस्टेंटली ट्रेन करें अपनी सोच को अमीरों की तरह सोचने के लिए, कंसिस्टेंटली। तो आप में से कोई भी इंसान अगर 1,000 करोड़ कमाने से पहले, 1,000 करोड़ कमाने से पहले अगर 1,000 करोड़ कमाने वाले इंसान की तरह सोचने लग जाएगा, तो शायद 1,000 करोड़ आपके पास जल्दी आ सकते हैं। इसको बोलते हैं, मैं कहता हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिए, एक्शन प्लान का अगला हिस्सा है, इसको बोलते हैं मॉडलिंग। क्या बोलते हैं इसको? मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है 1,500 अमीर आदमियों पर रिसर्च करो। जैसे मैंने मुकेश अंबानी का एक एग्जांपल दिया कि भाई मुकेश अंबानी ने 35-50 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिखा और अपने मैनेजमेंट को दिया कि ये मेरा विजन है और तुम लोग इसको अब एग्जीक्यूट करो, ठीक है। उसके ऊपर मीटिंग्स हुई होगी, ये हुई होगी। तो आप भी फ्यूचर के बारे में 1,000 करोड़ कैसे कमाओगे, उसके ऊपर 35 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाओ तो सही। ओके, मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आपको ऐसे प्लान्स बताऊंगा कि मैं भी करता रहता हूं। तो लेट मी जस्ट फाइंड आउट। मैं अपने लिए ऐसी कई चीजें प्लानिंग करता रहता हूं और अपने पेपर पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। लेट मी जस्ट शेयर विद यू। 100 करोड़, 1,000 करोड़ के मैंने बहुत सारे प्लान करे हुए हैं। BSR प्लानिंग एंड टीम मीटिंग्स। हाँ, चलिए मैं आपको कुछ लाइव बता देता हूं। लेट मी शेयर। ये घंटों, मैं ये नहीं जान रहा कि इनसे कब अचीवमेंट होगा, कब ये पूरे होंगे मेरे प्लान्स, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये प्लान्स पूरे होंगे। और राइट, नहीं भी होंगे तो मैं सोचने की आदत तो डाल रहा हूं। ये देखिए, 25 करोड़ विद प्रॉफिट ऑफ 10 करोड़, ये इस साल का प्लान है मेरा। हाउ टू मेक 100 करोड़, इसके ऊपर मैंने ना डिटेल में प्लानिंग कर रखी है। ओके, पूरा मैंने अपना दिमाग लगा रखा है कि कैसे क्या हो सकता है। ये बीच बीच की हेडिंग देख लीजिए, हाउ टू मेक 100 करोड़ इन 2025, ये प्लान कर रखा है मैंने। ओके, आपको बताने के लिए नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे हैं। हाउ टू रीच 100 करोड़ एक और दूसरा प्लान है। ये वो प्लान जो आपको बताया, उसके अलावा दूसरा प्लान है ये। उसके अलावा तीसरा प्लान मैं आपको बताता हूं, दिख रहा होगा शायद आपको। 25 करोड़ रुपीस का ये प्लान, ये इस महीने का है, ये इस 1-2 महीने का है, या इस 3-4 महीने का प्लान है। ये कैसे होगा, ऐसे मुझे अभी एग्जैक्टली तो सारे नहीं मिल रहे, लेकिन ऐसे कम से कम मैंने 100 डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। बार बार जब भी मैं ऐसे लगता है ना कि यार थोड़ा सा टाइम फ्री है, क्या करें यार, प्लान करते हैं, मजा आता है उसमें। बैठ के पेपर पे ये भी हो सकता है, 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 इसमें ये दिक्कत आएगी, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, इसमें ये चैलेंज आएगा, कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, 1,000 करोड़ जाने के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब ऐसे, मतलब कभी कभी तो मैंने 10-10 हज़ार करोड़ के ऐसे प्लान बना रखे हैं दोस्तों। अब पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, भगवान जाने। ऑलराइट, मैं कह रहा हूं प्लान सोचें तो सही। जिस दिन बिलियनर बनने के लिए सोचने, क्योंकि मैंने सोचा है कि इन सभी लोगों को पढ़ने के बाद मैंने देखा है कि ये लोग सोचते बहुत हैं, लेकिन ये लोग उन चीजों के बारे में नहीं सोचते जिन लोग, कई लोग कहते हैं अरे तू सोचता बहुत है। तो आदमी किसके बारे में सोच रहा? आलू प्याज के भाव के बारे में। अपन आलू प्याज के भाव के बारे में नहीं सोचते, अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपना बच्चा बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है या अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसका अपने को फर्क ही नहीं है। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, न मेरी वाइफ को पड़ता है भगवान की कृपा से, न मेरे माता पिता को ज्यादा फर्क पड़ता है ओके कि हमारा बेटा कौन सी स्कूल में जा रहा है। इससे, क्योंकि इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये स्कूली शिक्षा से कोई खास एक लेवल के ऊपर लेना देना है ही नहीं। ठीक है, एक अच्छा है कि थोड़ी अच्छी स्कूल में जाता है तो टीचर्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं थोड़े, या फिर टीचर अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो फूअड़ लैंग्वेज नहीं सीखेगा, ठीक ठाक लैंग्वेज सीखेगा, बट उसकी भी आज की डेट में कोई गारंटी नहीं है। तो मैं तो इतना जानता हूं कि भैया आटे का भाव बढ़ रहा है या दाल का भाव बढ़ रहा है या प्याज का भाव बढ़ रहा है या आलू का बढ़ रहा है या दूध का बढ़ रहा है या बिजली का बढ़ रहा है, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। आप कहोगे नहीं सर यही तो प्रॉब्लम है, गरीब आदमी क्या जाएगा? अरे साला गरीब है इसलिए क्योंकि वो गरीब की तरह सोच रहा है। गरीब कहां जाएगा? साला गरीब है तो मतलब तुम गरीब नहीं, मैं तो गरीब हूं साहब, मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं, मेरे को तो फ्री में दो। क्यों दो भाई फ्री में? तेरे को क्या चाहिए? तू थोड़ा अमीरों की तरह सोच तो सही, उसके लिए एजुकेशन ले तो सही। और जो जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही है वो बात अलग है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं साहब गरीबी क्या होती है आपको क्या पता? अरे भाई मैं गरीबी से गुजरा हूं, मेरे को भी पता है कि हमारी पूरे परिवार ने गरीबी देखी है जिंदगी भर।
मेरे पिताजी ने गरीबी देखी है, मेरी माताजी ने गरीबी देखी है। हमारे घर में भी कभी दाल चावल गेहूं कुछ नहीं होता था। कई बार कई एक छोटी सी 10 रुपए के लिए तो हमको एक 25 पैसे की आइसक्रीम खाने के लिए तो हमको कभी कभी 2-2 महीने वेट करना पड़ जाता था। नाना जी के जाते थे तब नाना जी जरूर आइसक्रीम खिला देते थे, बाकी कभी नाना नानी सबने गरीबी देखी है, सब गरीबी से पैदा हुए हैं। तो डोंट टेल मी कि गरीब हूं मेरे पे दया करो, भाड़ में जाए। गरीब है तो अपनी सोच के कारण है। गरीब हर आदमी पैदा होता है, हर आदमी गरीब पैदा होता है इस दुनिया में, और मरने के पहले हर आदमी अपना तकदीर खुद बना सकता है। एज सिंपल एज दैट। अगर तुम 50 साल जी रहे हो और 50 साल में इस लेवल पे नहीं आ पा रहे हो कि लाख 2 लाख 5 लाख कैसे कमाए, तो तुम गरीब रहने लायक हो फिर। एज सिंपल एज दैट। अब ये मेरी बात अगर कहीं चली जाए तो हो सकता है इसको कई लोग उल्टी तरह से उछाल दे, इसका बेस सिर पैर आगे पीछे का तोड़ तुड़ा के और बोल दे बीएसआर ने कहा है कि गरीब है तो बहुत अच्छी बात है, तू गरीबी के लायक है, ऐसा तोड़ तुड़ा के कोई ना कोई कहीं पे परोस सकता है। आई डोंट केयर, बिकॉज ये एडिटिंग का जमाना है। आज मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं और किस लेवल पे कह रहा हूं वो चीज समझ में आने वाली बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक आदमी इस चीज को ढंग से समझे कि हम गरीब हैं इसका मतलब नहीं है कि हमें दया की जरूरत है। हम गरीब हैं इसका मतलब है कि हमें सोच की जरूरत है। हमारी सोच हो ऐसी, हमें ना किसी जगह फ्री के लिए लाइन में लगना पड़े, ना हमें किसी जगह जाना पड़े। हमें तो सिर्फ ये सोचना पड़े कि ठीक है आज मेरी जरूरत है और मेरे पास नहीं है तो मैं कहीं गया और मैंने लिया है, लेकिन मेरे उस समय जाते समय मेरा माइंड ये कहना चाहिए कि यार कब ऐसा दिन आए कि मैं ऐसे लोगों को बांटूं। ये वाला सोच आ जाए तो गरीबी नहीं रहेगी, एक लेवल के बाद किसी भी घर में नहीं रहेगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, फ्री का राशन, फ्री की चाय, फ्री की पानी, फ्री की बिजली, फ्री का कोयला, ये सब दे दुआ के आप गरीब ही बना के रखना चाहते हो जनता को। इससे बेटर है कि आप में से हर एक इंसान जनता को ये सोच दे देना, मेरे को बना दो आप इस देश का या जिले का जो भी बनाना है बना दो, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति। मैं तो जनता को ऐसी पावरफुल विचार दे दे के जनता को अमीरी तक पहुंचा दूंगा, गारंटी है। हजारों लोग पहुंच जाएंगे, गारंटी है। ऐसी कार्यशालाएं होनी चाहिए देश में, वर्कशॉप्स होनी चाहिए ऐसी जहां गरीबों को बिठाया जाए और उनको ये थॉट दी जाए। लेकिन सरकार ये नहीं कर पा रही है, नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सब लोगों को उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। वो कह रहे हैं रोटी कपड़ा दे दो भाई साहब, ये थॉट मत दो हमको, मत लो थॉट। भाई ठीक है, मेरे को वोट के लिए थॉट्स नहीं, इनको थॉट नहीं चाहिए, हमें वोट चाहिए। हमने इनको क्या चाहिए, आलू प्याज चाहिए, ठीक है आलू प्याज ले लो, तुम खुश रहो, वोट दे दो बस। तो सारी सरकारें यही कर रही है। जिस दिन गरीब को समझ में आ जाएगा अमीर कैसे बनते हैं, उस दिन अमीर ही होने लग जाएंगे। एंड धीरे 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 एक अर्थ क्रांति आने लग जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत अच्छी बातें बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग नहीं है। अगर आप सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ओके। बट मैं इतना जानता हूं, अगर 1000 गरीब मुझे आप दे दो जो बिल्कुल 1000 हैं, गरीब के गरीब है, बिल्कुल खतरनाक वाले गरीब हैं, 1000 गरीब आप मुझे दे दो और मुझे उनको हर महीने या हर हफ्ते 1 घंटा इस तरह से बात करने दो। 1 साल में बात करूंगा और 5 साल के बाद उनकी गरीबी हट जाएगी या 10 साल के बाद उनकी गरीबी हट जाएगी, ये मेरा वादा है। आप में से कितने लोग इस चीज को मानते हैं? लेकिन अगर मैंने उनको फ्री वाली राशन की या फ्री चीजों की आदत डाल दी तो वो अगले साल मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साहब ये ये आपसे सीखेंगे, मोटिवेशन लेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे, कुछ करने में हमें बहुत जान जाएगी, पसीना आएगा, 18 घंटे काम करना, इससे बढ़िया तो आप फ्री में दे दो ना यार राशन। दोस्तों बस उसके बाद खत्म हो जाएगा आदमी को खत्म करना अंग्रेजों से सीखिए। अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छे तरह से आदमी को खत्म किया। उन्होंने कहा इनको साला सपने ही मत देखने दो, इनको सपने मत दिखाओ, इनको बोलो कि हम बहुत बड़े हैं, तुम हमारे लेवल पे कभी आ ही नहीं सकते। और अंग्रेजों ने ये थॉट दिए, हमने हमेशा सोच लिया अरे वो तो अंग्रेज है, वो तो कितना बढ़िया है, और आज तक साला अंग्रेज आ जाता है ना तो सारे हिंदुस्तानी लौट जाते हैं उसके आगे, अंग्रेज है और भी पता नहीं इसके देश में क्या होता है। सारे देश जाके देख लिए, उनके भी उनके भी घर में वही बिस्तर होता है, उनके भी घर में वही किचन होता है, उनके भी घर में वैसे ही बाथरूम में टैप होता है, पानी धोने के लिए वॉश बेसिन होता है, कुछ नया नहीं होता है। ठीक है 2 सिस्टम एक्स्ट्रा, वो तो हमारे यहाँ पे किसी भी 5 स्टार होटल में आप विजिट कर लो, वहां पे 2 सिस्टम उनके घर में जो एक्स्ट्रा है वो आपको दिख जाएंगे। थोड़े से हाईटेक किसी सिटी में, IT सिटी में चले जाओ, वहां पे वो सारे सिस्टम दिख जाएंगे। तो आई रियली वांट कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड एक्शन प्लान में मॉडलिंग का मतलब है अमीर कैसे सोचते हैं, वो अमीर कैसे सोचते हैं ना, वो पार्ट हमें कॉपी करना है और उस पार्ट को हमें अपने माइंड में, अपनी लाइफ में लाना है बार बार, ओके।
तो व्हाट आई वांट टू से इज मॉडलिंग। तो अब करना क्या है, देखिए एक्शन प्लान का हिस्सा बता रहा हूं। अमीर आदमी क्या करता है, अमीर आदमी सबसे पहले प्रायोरिटी बनाता है, आप एज इट इज ले लीजिए, इसी के चारों तरफ लिख देता हूं ताकि बार बार स्लाइड चेंज ना करनी पड़े। अमीर आदमी सबसे पहले प्रायोरिटी बनाता है, वो डेली खर्चा तो जो जरूरत है वो जरूरत है ना। सो वो कहता है यार भैया मेरे को इस समय अमीर, अच्छा अमीर जो अमीर बने हैं उनका उस समय की लाइफ को कंपेयर कर रहा हूं मैं आपसे, जिस समय वो हमारे जैसे थे। हर अमीर वंस अपॉन अ टाइम हमारे जैसा था, ठीक है, हमारे लेवल पे था। तो जब वो हमारे लेवल पे थे तो तब वो कैसा सोचते थे उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस समय मान लीजिए उनके घर का खर्चा जो है, एक्सपेंस, जो यूजुअल रूटीन एक्सपेंस है उसमें वो बढ़ोतरी नहीं करते थे। सबसे पहले एक्सपेंस हाँ ठीक है, ये एक्सपेंस में वो बढ़ोतरी नहीं करते थे। वो हमेशा जानते थे कि यार एक काम करते हैं, हाँ तो वो एक्सपेंस जो है वो जानते थे कि अब अमीर बनने के लिए ना आई नीड टू ट्रैवल लाइट। क्या, आई नीड टू ट्रैवल लाइट। तो वो इन एक्सपेंसेस को कभी नहीं बढ़ाते थे। तो मान लीजिए आपकी इनकम है 50,000 रुपए, अब 50,000 रुपए में आप थोड़ा सा बजटिंग कीजिए अपना, और उस बजटिंग में आप देखिए कि यार 50,000 रुपए में अगर सिर्फ मैं अपने सारे एक्स्ट्रा खर्चे, मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा कभी कभी आप में से किसी को बीड़ी पीने की आदत है किसी की एक आधा ठर्रा मारने की आदत हो, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब जस्ट लाइट मूवमेंट के लिए कह रहा हूं मुझे पता है आप शरीफ लोग हैं, बस कभी कभी लेते होंगे, ओके। सो अगर आप में से किसी को भी फिजूल खर्ची की थोड़ी भी आदत है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप डी मार्ट से ग्रोसरी ला रहे हो, डी मार्ट से ग्रोसरी लाने में आपका बिल आ रहा है 4,500 रुपए का, लेकिन अगर वही ग्रोसरी आप पास की पड़ोस की दुकान से ले तो आपका बिल आ सकता है 4,000 रुपया या 4,200 रुपया, तो 200 रुपए बच गया। तो वो क्या करते हैं, पहले तो एक्सपेंसेस बढ़ाना बिल्कुल बंद, देखा देखी एक्सपेंसेस बढ़ाना तो बिल्कुल बंद। इनफैक्ट अगर आपको घर लेना है, आपको अमीर बनना है और आपका प्लान है कि यार नहीं मेरा तो फ्लैट हो जाए फटाफट, मैं जल्दी से 50,000 रुपए कमा रहा हूं, तुरंत किश्तों पे फ्लैट ले लूं, स्टॉप, इसी समय स्टॉप। एक्सपेंस बढ़ाना ही नहीं है, ईएमआई का एक्सपेंस नहीं बढ़ाना है, इस समय वो जो सेविंग है उसको भी सेव रखना है। एक्सपेंस को नहीं बढ़ाते हैं अमीर लोग, पहली चीज, बल्कि उसको वहीं रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद कहां फोकस करते हैं, उसके बाद वो फोकस करते हैं R&D पे। R&D का मतलब क्या है, R&D है कि रिसर्च, कि मैं कौन से फील्ड में जाऊं, मैं कौन से फील्ड को करूं, कौन सा फील्ड मुझे ज्यादा पैसा देगा, कौन सा। और देखिए R&D भी बहुत समय नहीं लेती है, वो बस ये देख लेते हैं कि यार मुझे जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से 1-2 दिन 5 दिन 1 महीने की रिसर्च से 5 फील्ड अगर समझ में आ रहे हैं, तो बस उन 5 फील्ड में वो R&D करते हैं। और फिर उन 5 में से भी एक को, जैसे कि आज अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसा है, अभी मेरा ब्रदर आने वाला है, उसके बाद मैं उससे पूछता हूं कि करेगा क्या, तो उसके पास जैसे 5-7 फील्ड है, वो उसको लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसा अच्छा है, उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है रियल एस्टेट में भी पैसा अच्छा है, उसको ऐसा लगता है कि मान लीजिए मेरे साथ वो जुड़े तो उसमें भी पैसा अच्छा है। ऐसे करके मान लीजिए उसने 5 फील्ड ले लिए, कोई भी 5 फील्ड ले लिए, तो वो अब उसका काम है कि इन 5 फील्ड में थोड़ा R&D करने में, इन सभी के एक बेसिक कोर्स लेके देखे, इन सभी के बारे में थोड़ी रिसर्च करे, थोड़ा पढ़े, थोड़ी इनके ऊपर बुक्स लाए, कहीं पे कोई वर्कशॉप वगैरह हो रही है जहां ये सब चीजें समझाई जा सके, तो वो सारी चीजों को पढ़े समझे ठीक से देखे, तो R&D में उसको अपना कुछ पैसा लगाना चाहिए। इनफैक्ट आज अगर मेरा बिजनेस बन भी गया है तो भी मुझे R&D करनी चाहिए 101%। तो अमीर आदमी क्या करता है, अमीर माइंडसेट का आदमी हमेशा रिसर्च को ऑन रखता है। रिसर्च मतलब मैं इसको इस चीज से भी कहूंगा एजुकेशन, इसको आप एजुकेशन भी कह सकते हैं, मतलब कुल मिला के अपने आप को एजुकेशन कंटिन्यू करते रहता है अमीर आदमी। अब आपका एक्सपेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, अमीर आदमी साथ ही साथ एक और आदत डालता है। जैसे ही उसको समझ में आता है कि कोई फील्ड अच्छा है, तो वो तीसरी चीज के ऊपर फोकस करता है, और वो तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट। ओके,
तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट का मतलब हो सकता है बिजनेस, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो सकता है शेयर्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो सकता है म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो सकता है कोई गोल्ड, किसी के स्टार्टअप में पैसा डालना, या इन्वेस्टमेंट का मतलब हो सकता है खुद से कोई नई स्किल ऐसी खतरनाक वाली डेवलप कर लेना, जैसे कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग या सेल्स की स्किल डेवलप की, तो ये मेरा एक भयंकर वाला इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, बेसिक एजुकेशन से हट के इन्वेस्टमेंट है ये। बेसिक एजुकेशन तो मैंने 50 चीजों की ले ली, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब पैसा आपके पैसे को ग्रो कर रहा है। तो पहले मैंने पैसा थोड़ा सा इधर डाला, अभी आप कहोगे आप तो एक्टिवली ग्रो कर रहे हो, बट एक्टिवली नहीं, इसके अलावा भी कई पैसिव चीजें ग्रो अपने आप होने लग जाती है। तो उसके बाद ये अमीर आदमी क्या करता है? इन्वेस्टमेंट में दिमाग लगाता है। इन्वेस्टमेंट जब इसका अच्छा खासा हो जाता है और इन्वेस्टमेंट से उसकी जिंदगी चलने लगती है, तो फिर वो क्या करता है? एक थोड़ा सा फंड अपने लिए कंटिंजेंसी फंड बनाता है कि भाई जब एक बिजनेसमैन एक अच्छे लेवल पे पहुंचने लग जाता है, तब वो बिजनेसमैन क्या करता है कि यार अपने बिजनेस में कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, तो यहां पे एक वो सिक्योरिटी के लिए कुछ छोटा सा प्रावधान करता है। ओके, अब वो सिक्योरिटी के लिए बिजनेसमैन कुछ अलग तरीके से करते हैं और आपको और मेरे को कुछ अलग लेवल पे करना है, तो वो अब हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये बिजनेसमैन देखता है कि यार कुछ चीजें ऐसी होगी कि यार जो परिवार में खर्चे आएंगे, फॉर एग्जांपल शादियों के खर्चे आएंगे परिवार में, परिवार चल रहा है तो किसी के मौत मरण के खर्चे आएंगे, परिवार चल रहा है तो कभी घर भी बनाना पड़ेगा परिवार के जरूरतों के लिए, परिवार में कभी गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, तो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए वो प्लानिंग प्रावधान करता है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स कह सकते हो आप, ठीक है। और अमीर आदमी एक और चीज पे फोकस करता है, वो लाइफ को एंजॉय करने पे भी फोकस करता है, एक्सपीरियंस भी करता है वो लाइफ को, तो वो लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ प्लान करता है, ठीक है, जैसे हम सब करते हैं। अब देखिए, एक मैक्सिमम एक रिच आदमी क्या करेगा? इन सभी को वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने अपने अनुपात में। अब आप में से किसी को भी रिच बनना है तो फॉर्मूला और प्लान समझ लीजिए। प्लान है कि कोशिश करें कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 40% आपके एक्सपेंसेस के अंदर जाए, ठीक है, इससे ज्यादा ना जाए, क्योंकि 1 लाख कमाने वाला 40,000 में, मैं तो आज तक मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मेरा घर आराम से चल जाता है 40-50 कभी कभी 60,000 रुपए में। ओके, क्योंकि बिजली का बिल कितना आता है? 5,000 रुपए के आसपास। किचन का हम 5-6 मेंबर्स हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे मदर एंड फादर, हम 5-6 लोगों का मिला के किचन का 25,000 रुपए होता है, तो हो गया 35,000 रुपए। मेरे बेटे की स्कूल की फीस महीने की मैं मानूं तो 10,000 रुपए मान लो, उसका बैग आना जाना सब मिला के 10,000 रुपए या 12,000 रुपए मान लो, तो 35, 25, 30, 5, 42,000 रुपए। उसके बाद और क्या होता है? कपड़े हम रोज तो खरीदते नहीं है, मान लीजिए अगर हम साल भर में 50,000 से 1 लाख रुपए की कपड़ों की शॉपिंग साल भर में करें तो 10,000 रुपए पर मंथ, वो भी जोड़ लीजिए आप, 52,000। मेड वगैरह आती है उसका 5-6 हजार रुपए, मतलब 60,000 तो बहुत मैक्सिमम। कपड़े वपड़े जो साल में एक बार खरीदते हैं उनको भी जोड़ लिया तो भी 60,000। चलिए, और छोटे मोटे आना जाना, किसी को गिफ्ट विफ्ट देना, किसी के पास जाना आना, पेट्रोल वेट्रोल सब मिला लिया, 70,000 रुपीज, जो कि तो 70,000 तो मेरे लेवल पे है, जहां मुझे थोड़ा सा एक लेवल का स्टैंडर्ड आज की डेट में बरकरार रखना पड़ता है, या हमारी आदत हो गई है। एक नॉर्मल फैमिली के लिए 40,000 रुपीज इज मोर देन इनफ 1 लाख रुपए में से। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये आप 1 लाख रुपए के हिसाब से प्लान करें। अब अगर किसी की 20,000 की इनकम है तो वास्तव में वो 40% में नहीं गुजारा कर पाएगा, 8,000 रुपए में गुजारा नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या करना वो लेंगे। लेकिन अभी 1 लाख रुपए का सिनारियो लेते हैं। 1 लाख रुपए में से 20% आपका जाना चाहिए कहां पे? इन्वेस्टमेंट पे। अब ये इन्वेस्टमेंट किस किस काम आ सकता है? ये पैसा आपके काम आ सकता है लोन चुकाने के, अगर आपके पास पहले से कोई लोन है तो 20% आप लोन चुकाने के लिए काम में ले सकते हैं, या फिर ये पैसा आ सकता है काम 20% आप शेयर्स में डालने के लिए, गोल्ड लेने के लिए, लोन जो भी लेना है उसके लिए ये 20% आपका काम आ सकता है। आपको कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, 20% काम आ सकता है। जुआ खेलने के लिए ये 20% नहीं है। ओके, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये 20% नहीं है, ठीक है।
ये इसके लिए नहीं है। ये वो पैसा है जो पैसे से पैसा बढ़ाने के लिए है। ये वो पैसा है जहां आपको प्रॉपर एजुकेशन है और फिर आप करना चाहें। ऑप्शन ट्रेडिंग का आपको पूरा ज्ञान है, उसके बाद ये 20% वहां डालते हैं, ये फिर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फिर ये 20% आप बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, दूसरा पैसा बना रहा है इसलिए आप उसमें डाल रहे हो, तुरंत डाल रहे हो, इट्स अ लॉस। तो ये वहां पे जाना चाहिए जहां पे शॉर्ट आपका पैसा बढ़े। ठीक है, बिजनेस हो सकता है, लॉन्ग टर्म एसेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। R&D एंड एजुकेशन 10%। आप कहोगे सर 10% R&D और एजुकेशन में, ये तो बहुत ज्यादा खर्चा है। दोस्तों बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, आपको लगता है। हर चीज आप प्रॉपर रिसर्च करके फिर करो ना, आपका साल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, लॉन्ग टर्म में पैसा जाएगा, गलतियां नहीं होगी। पैसे के बारे में लोग कैसे गेम खेलते हैं, अरे तू इधर पैसा डाल दे, इधर डबल हो जाएगा, दे दिया इसको, फिर वो आदमी भाग गया, फिर कहते हैं अरे मेरा तो पैसा डूब गया, मैंने तो दे दिया, अरे ये वाली कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें जल्दी जल्दी पैसा मिल रहा है, ठीक है दे दे और दे देता। भाई ऐसे नहीं चलता है। R&D करो, खुद की एजुकेशन लो, खुद की एजुकेशन के बेस पे पैसा इन्वेस्ट करो। डोंट ब्लडी ट्रस्ट BSR और एनीबडी इन द वर्ल्ड, ओके, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड योर एजुकेशन ओनली। इसीलिए R&D खुद की होनी चाहिए। 10% पैसा डालिए। अब आप कहोगे सर 10% बहुत ज्यादा है, मैं तो 20,000 कमाता हूं। भाई 20,000 कमाते हैं, उसका सिनारियो अलग लेंगे हम। 1 लाख कमाने वाले का सिनारियो ले रहे हैं, और 1 लाख कमाने वाला मुझे पता है 10,000 रुपए हर महीने डाल सकता है अपनी एजुकेशन पे ठीक से सीखने के लिए। ओके, अब बात करते हैं आगे की। तो सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म हो गया, एक्सपेंस अभी कितना हो गया, 70% पैसा आपका ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। ओके, एक और छोटा सा यहां पे क्षेत्र डाल देते हैं डोनेशन का। एक अमीर आदमी, ऑलराइट, मेरे से एक बहुत बुजुर्ग आदमी मिले, और उन बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि यार ये गुजराती लोग, ये जैनी लोग, ये माहेश्वरी लोग, या यू नो ये कुछ कम्युनिटीज इतनी रिच क्यों होती है, कुछ कभी सोचा है? मैंने कहा नहीं पता। बोले सोचो 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 सोचो। मैंने बहुत देर सोचा सोचा सोचा, मैंने सारे कारण बता दिए कि वो लोग प्लान्ड होते हैं, उन लोगों का मनी के बारे में विजन होता है। बोले सबको एक तरफ रख दो, मेरे को और डिटेल में बताओ। बहुत बुजुर्ग आदमी और बहुत पढ़े लिखे और बहुत ठहराव वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे एरे गेरे के तो मैं बात ही नहीं करूंगा। उन्होंने कहा 90% ये जो लोग होते हैं ये दान देते हैं और ये डोनेट करते हैं, और डोनेट करते समय ये अपने घर वालों को भी पता नहीं लगने देते कई बार तो कहां डोनेट कर रहे हैं, अकाउंटेंट वगैरह को भी पता नहीं लगने देते। बोले ये बिना, वो कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से दान करते हैं। तो ये अमीर लोग ना डोनेट भी करते हैं। 5% आपके डोनेशन में, एक्सपेरिमेंट करने में, एंजॉय करने में 5%, घूमे फिरे एक्सपेरिमेंट करें 5%। ओके, ये प्लान का हिस्सा है। अब बाकी आपके पास बच गया कितना, 20%। सो 10% इधर। सो आपने दे लिया 40% और 10%, 60%, 70%, 80%, नहीं 40 और 10 50, 60 70 और 10 80 हो गया। लॉन्ग टर्म की आपकी जरूरतों के लिए 10% का आप सेविंग अलग से करना शुरू कर दें, और आपकी सिक्योरिटी के लिए 10%, या इमरजेंसी के लिए कह सकते हैं कि कल ही आपको कुछ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, कोई और चीज, तो इसके लिए ये सिक्योरिटी मतलब इंश्योरेंस, ये सिक्योरिटी मतलब आपकी कोई भी चीज। अब कोई आदमी मुझे कहेगा नहीं सर इंश्योरेंस नहीं कर सकता। अरे भाई हर आदमी कर रहा है। अब ये इस समय मैंने इस ऐसे बताया ना, तो आपको लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं, आप में से 90% लोग खर्चा करते समय भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, और ये सब करते समय भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शादियां एंजॉय कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत दान दे रहे हैं, चाहे गाय को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो, तो ये भी आप कर ही रहे हो। आप लॉन्ग टर्म के लिए, शादी ब्याह के लिए प्लानिंग सभी लोग कर ही रहे हो। थोड़ा बहुत एजुकेशन इधर उधर जाके थोड़ा बहुत सीखना विखना आप कर ही रहे हो, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी आप कर रहे हो, चाहे बॉन्ड्स में करो, चाहे शेयर्स में करो, चाहे सिक्योरिटी में करो, चाहे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में करो, चाहे BC चलाओ, चाहे कुछ ही करो, आप ये भी आप कर रहे हो। बस अब प्रॉब्लम यह है, ये अभी तक हम लोग इनडिसिप्लिन्ड तरीके से कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये डिसिप्लिन्ड तरीके से करना है। ये अमीर बनने का एक बहुत बड़ा प्लान है, ये अमीर बनने का बहुत बड़ा प्लान है। अब आते हैं सिनारियोज पे। सिनारियो है कि मैं तो 20,000 ही कमाता हूं, ठीक है। हमने बता दिया 40% कहां, नेसेसिटीज में 20% कहां, इन्वेस्टमेंट में 10% कहां, भाई सिक्योरिटी में 10% कहां, लॉन्ग टर्म में 10% कहां,
10% कहां डाला था, और हमने R&D में, एजुकेशन में। हाँ, सो ये सारी चीजें R&D हो गई, डोनेशन हो गया, इंजॉयमेंट हो गया, और उसके अलावा और क्या क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और 10% सिक्योरिटी हो गया, एंड लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग हो गया, एंड लास्ट में अपने एक्सपेंसेस हो गए। अब कोई आदमी कहता है मैं तो 20,000 रुपए कमा रहा हूं महीने के, तो ऑब्वियसली उसके एक्सपेंसेस ही शायद 19,000 रुपए, 19,500 रुपए पे चलेंगे, तो बच्चे 500 रुपए। कोई बात नहीं, आप इंजॉयमेंट के लिए ज्यादा मत खर्च करो, 200 रुपए खर्च करो, ठीक है। आप डोनेशन ज्यादा मत करो, 50 रुपए ही करो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप R&D ज्यादा नहीं कर सकते तो फ्री R&D करो, और मे बी कभी कभी छोटी मोटी एजुकेशन लेने के लिए 100, 200, 500 रुपए खर्च करने पड़े, छोटे कोर्सेज खरीदो 500 रुपए तक के। आप लॉन्ग टर्म सेविंग में अभी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप डिसिप्लिन जरूर बनाओ, इसको 100 रुपए से शुरू करो, इसको भी 100 रुपए से शुरू करो, इसको भी 100 रुपए से शुरू करो, ओके। कुल मिला के 1,000 रुपए आप साइड में निकालो। आप ये मानो ही मत कि 20,000 कमा रहे हो, आप ये मानो कि 19,000 ही कमा रहे हो। अब आप कहते हो नहीं सर 20,000 में घर नहीं चलता, बल्कि 20,000 में हर महीने कहीं ना कहीं से 2,000, कहीं ना कहीं से 1,000 उधार लेना पड़ता है। तो मैं आपको मेरी कंडीशन बता देता हूँ। 2017-18 में मेरा पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैं मेरे एक टीचर के पास गया और उन्होंने सीधा मुझे बोला तू तो इन्वेस्ट ही नहीं करता, तू तो डोनेट ही नहीं करता। सॉरी, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं, डोनेशन के लिए बोला। मैंने कहा सर मेरे पास ही कुछ नहीं बचता, मैं डोनेट कहाँ से करूंगा। बोले भूपेंद्र, जब तू 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तब तू अगर 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए डोनेट नहीं कर सकता, तो जब तेरे पास 10 करोड़ होगा ना, तब तू आराम से, तब तू 1 लाख भी डोनेट नहीं कर पाएगा। ये एक आदत की बात है, आदत बना इसको और फिर देख क्या होता है। एंड दोस्तों, मेरे लिए वो एक बहुत ही रामबाण सजेशन था उस समय। मैं तो मेरे गुरुओं का भक्त हूं एक तरह से। मैं, वो लोग जो कह देते हैं ना, फिर मैं करना शुरू कर देता हूं। मेरे कई बार मम्मी पापा भी बोलते हैं अरे भाई तेरे पास पैसा नहीं है, तू डोनेशन क्यों कर रहा है। कई बार ज्यादा थोड़ा बहुत तो हर घर में होता ही है। हम हिंदू धर्म में, हम हर किसी की संस्कृति में ये लिखा है कि भाई डोनेट करो, तो गाय कुत्ते मांगने वाले जो भी आते हैं उनको सबको हम देते ही हैं। लेकिन मेरे गुरु ने कहा भैया तू फोकस्ड होके 100 रुपया रोज का डोनेट करना शुरू कर। उस समय मैं 100 रुपया रोज का डोनेट करना शुरू करूं, कैसे, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन मैंने कहा गुरु ने बोला है, जो बोले मत सोच कि कौन कैसा है, कौन उस पैसे का सदुपयोग करेगा, कौन उस पैसे का दुरुपयोग करेगा, तू करना शुरू कर। एंड दोस्तों, मैंने करना शुरू किया। आई एम टेलिंग यू, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मुझे मिले हर बार। एजुकेशन का तो मैं हमेशा इस फील्ड में रहा हूं, तो इसके लिए कुछ हुआ ही नहीं। लॉन्ग टर्म सेविंग एंड स्पेंडिंग के लिए धीरे धीरे अपने आप मैंने आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने ना 5-6 अकाउंट बनाए और उन सभी में 100-100 रुपए डालना शुरू किया हर महीने। आज भी मेरे को पता है 100 रुपए मैं मेरी वाइफ के अकाउंट में डालता था, मेरे 4-5 अलग अलग अकाउंट बना के उन सब में 100-100 रुपए डालता था। 100 रुपए से शुरुआत की है, एंड उसका प्रताप ये हुआ कि पता नहीं कैसे अब आज की डेट में अगर मैं देखूं, सिक्योरिटी में मेरा हर साल पता नहीं 10-15 लाख रुपए आराम से जा रहा है। इन्वेस्टमेंट में मेरा हर साल जा रहा है करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास। लॉन्ग टर्म सेविंग एंड स्पेंडिंग में हर साल जा रहा है करीब, इफ नॉट मच, 50 लाख रुपए। अपने आप R&D एजुकेशन, हर साल हम लोग एजुकेशन के ऊपर 5-10 लाख 15 लाख खर्च कर रहे हैं। डोनेशन अपने आप हो रहा है 10-15 लाख रुपए का साल का। इंजॉइंग लाइफ अपने आप हो रही है 10-15 लाख रुपए साल की। अपने आप ये सारे काम हो रहे हैं और सारे के सारे एक्सपेंसेस भी बढ़िया चल रहे हैं भगवान की कृपा से। 100 रुपए से मैंने आदत डालना शुरू किया है। आपको मेरी बात अच्छी लगे और मेरी बात में सच्चाई लगे तो करिएगा, आपको लगे नहीं है मत करिएगा। मैं तो कहता हूं करके देख लो, हर्ज क्या है। तो अगर आप 20,000 कमा रहे हो ना, 100-100 रुपए से शुरुआत करो हर एक हेड के अंदर, एंड देन सी द मैजिक। 1 साल लगेगा इस मैजिक को होने में, कभी कभी 2 साल लगेंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं 5 साल के अंदर। आज अगर मैं आपके सामने, ये मेरी रोजी रोटी है, ये मेरा सबसे बड़ा मंदिर है, इसके ऊपर खड़ा रह के ना मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसके ऊपर जब मैं खड़ा हूं ना, इस समय मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगी, मेरे लिए पता नहीं कैसे 3 साल में मैंने जो कर लिया ना, मुझे आज सपना लगता है, मुझे मेरे परिवार वालों को। जो चीज हम 40 साल से सपना देख रहे थे, 50 साल से सपना देख रहे थे, मेरे पिताजी वगैरह, आज मेरे पिताजी की उम्र करीब 60 के आसपास है, 60 या 62 के आसपास होंगे वो। तो जो उन्होंने 62 साल से सपने देखे, वो सारे सपने हमने पिछले 3 सालों में, उनमें से मैक्सिमम, अधिकांश पिछले 2-3 सालों में पूरे हुए।
जो मैंने अपने जीवन में 40 साल से सपने देख रहा था, उनमें से अधिकांश पिछले 2-3 सालों में पूरे हो गए। जब से ये डिसिप्लिन रखना शुरू किया 2018 से, और 2018 के बाद मैंने कहा ना, इसको मैच्योर होने में 1-2 साल का समय लगता है। 1-2 साल में आपकी माइंड में से हर जगह से एक तरंग निकलने लगती है और यूनिवर्स कन्विंस हो जाता है कि भाई अब ये डोनेट भी करेगा, अब ये एजुकेशन भी लेगा, अब ये बैलेंस हो गया लड़का। और जब बैलेंस हो गया तो जो आदमी बैलेंस होता है ना, उस पर सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड का ट्रस्ट होने लग जाता है। अगले 3 दिन आपको डिटेल में सिखाऊंगा ये ब्रह्मांड कैसे ट्रस्ट करता है और ये ब्रह्मांड कैसे आपकी जिंदगी की बातें सुनता है। इट इज अ माइंड बॉगलिंग थिंग दोस्तों, ऑलराइट। एंड अगले 3 दिन आप में से हर एक आदमी जरूर जुड़े। अब आज के इस टॉपिक को विराम दूंगा। ये सब जो एक्शन प्लान मैंने बताया, मॉडलिंग करो, और मॉडलिंग में ये सारी चीजें मॉडलिंग का हिस्सा है। अमीर आदमी सोचने से लेके अमीर आदमी के एक्शन तक ये सारा मॉडलिंग का हिस्सा है। अब आखिरी गुरु मंत्र आज का, ऑलराइट, आखिरी गुरु मंत्र ध्यान से सुनिएगा। क्या है गुरु मंत्र? स्टार्ट नाउ। वैसे तो इसका असली गुरु मंत्र है स्टार्ट अर्ली, ठीक है, स्टार्ट अर्ली। लेकिन अभी आप में से कई लोग अर्ली वाली स्टेज से गुजर चुके हैं। अब आपको स्टार्ट नाउ करना पड़ेगा। यू मस्ट स्टार्ट नाउ। दोस्तों, अगर वर्कशॉप अच्छी लग रही है तो इसका प्यार भी भेजो यार मेरे को, है, इंस्टाग्राम वगैरह पे टैग करो, लोगों को बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ एंड स्टार्ट अर्ली। अर्ली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्ली बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, 15 साल के हो, 10 साल के हो, तो अभी से स्टार्ट कर दो। 100 रुपए से नहीं कर सकते, 1-1 रुपए से करो, लेकिन स्टार्ट नाउ। नाउ इज वाओ, नाउ इज वाओ। दोस्तों, आज अभी इसी वक्त आपको करना है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप में से हर एक आदमी मुझे सुन रहा है। अगले 3 दिन पूरे परिवार के साथ बैठोगे, क्योंकि ये सब चीजें क्या पता आप में से कितने लोग कर पाएंगे, लेकिन अगले 3 दिन जो बोलूंगा वो आप में से हर एक आदमी तुरंत कर पाएगा। ये भी तुरंत कर दीजिए। ये जो बाइफर्केशन है, मैं 100 रुपए से स्टार्ट किया 2018 में, एंड भगवान ने आज करीब 20-25 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टीज वगैरह दे दी सिर्फ 3-4 सालों में। मिरेकल हो गए 3-4 सालों में। आई रियली वांट आप में से हर एक आदमी भी इसको जल्दी करे। आप में से कई लोगों की जिंदगी में बहुत बरकत आएगी दोस्तों, सबकी में आए ना आए, बाकी सब लोग जो सिंसियर हैं, सब लोग जो सीख रहे हैं, सब लोग जो दिल से सीख रहे हैं, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जुड़ पाएंगे, काम कर पाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग हर रोज कनेक्ट हो रहे हैं एंड बहुत ही ज्यादा दिल से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो अभी 9 बजे से वेबिनार शुरू हो रहा है, जो कि आप इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, या फिर आपके अगर हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं तो आपको वहां पे लिंक आ गया होगा, जूम का लिंक भी आ गया होगा एंड यूट्यूब का भी लिंक आ गया होगा। नहीं तो आप इस चैनल पे आ जाइएगा। प्लस आप देख सकते हैं इसी चैट विंडो में, अभी जो चैट विंडो चल रही है मेरे इस वीडियो के पास यूट्यूब में, वहीं पे ऊपर ज्वाइन अस लाइव करके नेक्स्ट लिंक आ गया होगा, सबसे ऊपर हाईलाइटेड है, वहीं पे ब्लू में ज्वाइन अस, उस पे जब आप क्लिक करोगे तो जूम का आपको लिंक दिख जाएगा। दोस्तों, पूरे 11 दिन मेरे साथ जुड़े हुए रहे। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कार। ग्रेट दोस्तों, 1 मोर सेशन गोट ओवर। 5वें दिन का सेशन भी यहीं समाप्त होता है। बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अब इतना ही कहना चाहूँगा। सोने से पहले चिंतन करें, जो मैंने कहा उसके बारे में अपने घर परिवार वालों से डिस्कस करें, नोट्स भी बना लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। अभी तो बहुत सारी लर्निंग्स पेंडिंग है। 6ठे सेशन में अलग लर्निंग आएगी, 7वें सेशन में अलग, 8वें में अलग। फ्री में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 28 दिन का प्रोग्राम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कमांडो ट्रेनिंग जैसी ट्रेनिंग जो कि 90 डेज़ की है, कम से कम पैसों में, पे व्हाट यू वांट। ऐसे ही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या डिस्कवर योर विजन का सेशन जब भी हो, आप में से हर एक आदमी ज़रूर अटेंड करें। पे व्हाट यू वांट के कंसेप्ट में वो भी सेशंस हो रहे हैं एंड हम लोग हाईएस्ट लेवल पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आई थिंक दुनिया का पहला ट्रेनर हूँ जो इतनी सारी वैल्यू, इतने प्रीमियम प्रोग्राम्स, इतने कम पैसों में आप सभी के पास लेके आ रहा हूँ। बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए। सबका साथ होगा तो सभी का विकास होगा, हमारा देश सोने की चिड़िया बन पाएगा। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आप सभी सहयोग करें। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच।